आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। संसार गति के अंतर्गत एक सह समुच्चय उपासक के लिए सर्वश्रेष्ठ फल इनमें कौन सा है? कर्तव्य पालक का श्रेष्ठ फल पितृलोक, असंभूति उपासक का प्रकृति लय व संभूति उपासक का क्रम मुक्ति का मार्ग, अर्थात ईश्वरोपासना का कर्म व ध्यान से सह समुच्चय होने पर सर्वश्रेष्ठ फल क्या होगा? कृपया यह समझाकर अनुग्रहित करें। आपने स्वयं ही ये बताया है कि किस तरह का समुच्चय होने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ का ऐसा कोई पैमाना नहीं है। जिस साधक का जो प्राप्तव्य होता है, जो व्यक्ति जिस चीज़ को पाने की कामना करता है, उसके लिए वही श्रेष्ठ है। क्योंकि श्रेष्ठ समझ करके ही उस चीज़ को पाने की कामना जगी होगी। इसलिए व्यक्ति का जो प्राप्तव्य है, जो उसकी कामना है, उस काम्य वस्तु का प्राप्त हो जाना, उसके लिए यही श्रेष्ठ उपलब्धि है। जहाँ तक सामान्य तौर पर यदि श्रेणीबद्ध किया जाए तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जो परमात्मा के करीब ले जाने वाली गति हो, वही श्रेष्ठ गति मानी जाएगी। जो चैतन्यता के ज़्यादा समीप ले जाने वाली गति हो, वही श्रेष्ठ गति मानी जाएगी। अब जैसे 3 तरह की गतियों का जो उपनिषद में निर्देश किया गया, उसमें एक है देवलोक की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति, दूसरा है प्रकृति लय, और तीसरा इष्ट लोक की प्राप्ति। तो देवलोक की प्राप्ति ये भोग प्रधान है। स्वर्ग कहीं या देवलोक कहीं, तो ये जो प्राप्ति है इसमें भोग की प्रधानता है। प्रकृति लय में शांति की प्रधानता है। प्रकृति लय का अर्थ है समाधि में, दीर्घकालिक समाधि में चले जाना। तो समाधि शांति प्रधान है।
और तीसरा है इष्टलोक की प्राप्ति। इष्टलोक की प्राप्ति में शांति, चिन्मयता और आनंद तीनों की प्रधानता है। स्वर्ग की प्राप्ति में आनंद तो है, लेकिन वह भौतिक आनंद है। भौतिक सुख सुविधा का प्राचुर्य होने से जो आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद देवलोक की प्राप्ति में है। प्रकृति लय में आनंद नहीं है, किंतु शांति है। वहाँ लय की स्थिति है, सुषुप्तिवत। और जो इष्टलोक की प्राप्ति है, उसमें भक्ति का आनंद है। वहाँ लौकिक भोग गौण है, भक्ति रस की अधिकता है। और भक्ति में शांति होती है, और भक्ति चिन्मय होती है, प्रकाश रूपिणी होती है। इसलिए इष्टलोक की प्राप्ति में ये तीनों ही प्रधान हो जाते हैं। शांति है, प्रकाश है और आनंद है। तो अगर केवल इनकी आपस में ही तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठता का पैमाना निर्धारित किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से इष्टलोक की प्राप्ति को श्रेष्ठ माना जा सकता है। श्रेष्ठ इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इष्टलोक से कैवल्य मुक्ति की संभावना बनती है। देवलोक भोग प्रधान है, इसलिए वहाँ कैवल्य मुक्ति की संभावना बहुत कम है। और प्रकृति लय में समाधि तो है, चित्त की समाहित दशा है, लेकिन केवल समाधि की स्थिति में जाकर के कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है। कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति विचारणा से होती है, चिंतन से होती है। और समाधि में किसी प्रकार का चिंतन नहीं है, कोई विचारणा नहीं है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ईश्वरोपासना और कर्म के सह समुच्चय से, कर्म मतलब सेवा, तो उपासना और सेवा के सह समुच्चय से जिस इष्टलोक की प्राप्ति होती है, वह श्रेष्ठतम माना जाएगा। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।